उल्टा चश्मा में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप चले जाइए, इसराइल का आपको विरोध नज़र आएगा। पूरी दुनिया में हद यह है कि यहूदी जमात के लोग भी अमेरिका में, बाहर, खुद इसराइल के अंदर भी नेतन्याहू और उसके सरकार के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन एक जगह पक्ष नज़र आएगा आपको, भारत में। अभी पिछले दिनों आपको मैंने शायद बताया था कि दिल्ली में मथुरा के कुछ दरोगा इन द सेंस हिंदू धर्म के मानने वाले जो कुछ दल हैं, जो तथाकथित दल हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, वो आ गए थे इसराइल के एम्बेसी पर। बोले हमें वीज़ा दो, हम लड़ेंगे। इसराइल की स्पेलिंग पूरी लिख नहीं सकते कि किस तरह से है। अनपढ़ गंवार बेरोज़गार लोग इसराइल जा रहे थे फ़लस्तीनियों को मारने के लिए, जबकि देश की आज़ादी में इनके बड़ों का कोई रोल नहीं रहा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गए साहब राजस्थान, और वहाँ जाकर के बता दिया उन्होंने कि इसराइल जो है चुन चुन कर अपने लोगों को मार रहा है। चुन चुन कर तो नहीं मार रहा हमास के लोगों को, वहाँ तो बेकसूर बच्चे और महिलाएं मर रही हैं। 9,000 लोगों में लगभग 2/3 महिला और बच्चे मरे हैं। तो क्या वो हमास के लोग थे? चलिए, एक तरफ जहाँ देश में हमारे इसराइल के पक्ष की बात चल रही है, वहाँ दुनिया के दूसरे लोग, देश भी इसराइल का बायकॉट कर रहे हैं। ताज़ा खबर मैं 2 बताऊंगा आपको कि गाज़ा पर हमलों के बीच इसराइल को बड़ा झटका। इस देश ने तोड़े रिश्ते, कई ने वापस बुलाए राजदूत। गाज़ा पर ताबड़तोड़ हमले के बीच इसराइल को करारा झटका लगा। बोलीविया ने इसराइल से अपने कूटनीतिक संबंधों को ख़त्म कर दिया है और कई अन्य देशों ने अपने राजदूतों को वापस बुलाने का ऐलान किया है। ये अमेरिकी देश भी हैं, यूरोप के लोग भी हैं इसके अंदर शामिल, जो बेईमानी को बेईमानी ही कहेंगे। ऐसा नहीं है कि धर्म की आग में जल करके पागल बन जाओ और कुछ भी मुँह से बोलने लगो, ऐसा नहीं है। और कौन कौन से देश हैं देख लीजिए। दक्षिण अमेरिका के देश बोलीविया ने झटका दिया। बोलीविया ने इसराइल के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को ख़त्म करने का ऐलान किया। इसके अलावा दक्षिण अमेरिकी देशों ने इसराइल से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। मैं लंबी खबर नहीं बताऊंगा, छोटी छोटी बात बताऊंगा आपको। और बाकी कौन है और मंत्री हैं उनके, उन्होंने ऐलान कर दिया कि साहब ये गलत है, गाज़ा पट्टी को मानवीय सहायता भेजी जाएगी, इस तरह की बात है। और सीज़ फायर की बात भी कही है। लैटिन अमेरिका के वो देश फ़लस्तीन के समर्थक रहे हैं कई सारे। इसराइल में हमास के युद्ध के दक्षिण अमेरिकी देशों को 2 गुटों में बांट दिया है। चिली के राष्ट्रपति गोब्रियल बोरिक ने आरोप लगाया कि इसराइल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन कर रहा है। पूरी दुनिया कह रही है इस बात को, हमारे नेताओं को नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ के 20 करोड़ लोगों को टारगेट करना है ना, हिंदू मुस्लिम करके इलेक्शन जीतना है। हमास आ जाए, तालिबान आ जाए। अभी योगी आदित्यनाथ जी राजस्थान में कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार जो है तालिबानी मानसिकता की है, तालिबानी सरकार आ जाएगी। गाज़ा के उन बेगुनाह लोगों को हमले की सज़ा दे रहा है जिनका कोई ताल्लुक नहीं था। यही कहता है कि ईमानदार व्यक्ति और ईमानदार देश। और ये तमाम चीज़ें हैं, सीज़ फायर की बात है। एक खबर आपको और दिखा देता हूँ। अभी अंदर ही घुसे हैं, मशवरा करने लगे कि गाज़ा में रूल कौन करेगा। पहले लड़ तो लो भाई। आप यही कह रहे थे वहाँ पर भी, क्या कहते हैं, अफ़गानिस्तान में जलील हो गया कि 20 साल बाद वापस जाना पड़ा है। कुछ नहीं हुआ वहाँ। वो 60,000 पहले भी थे और 60,000 आज हैं तालिबानी जो लड़ रहे थे। हमास के खात्मे के बाद गाज़ा में किसका शासन? अरब देशों के साथ अंतरिम सरकार पर चर्चा। अमेरिका बोला इजराइल वहाँ कब्ज़ा नहीं करेगा। ये खबर है लंबी। इसके अंदर यही बताया गया कि जब ये गाज़ा में हमास ख़त्म हो जाएगा तो कौन सी सरकार, तो 2-3 प्रपोजल हैं। फ्रांस की और फला की सरकार मिल करके सरकार चलाएंगे, ये फोर्स आ जाएगी, वो फोर्स आ जाएगी। मतलब वही जो बिला वजह के, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है वहाँ, अभी तो जुल्म सितम आपका जारी है। देखते हैं कि कहाँ से आप निकलते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया की तारीख़ ये कहती है कि कोई देश गुरिल्ला वार में जीता नहीं है। वियतनाम हो, अफ़गानिस्तान, इराक़ हो या कहीं और, अमेरिका वहाँ पर जलील होकर वापस आया है। चलिए, ये तो ख़बर मैं आपको ये बता रहा था। लेकिन बात ये चल रही है कि अमेरिका कह रहा है कि वो शासन नहीं करना चाहता। कल ही एसोसिएटेड प्रेस, AP, बहुत बड़ा संस्थान है, उसने इसराइल का एक 13 तारीख का जो पेपर था उसको दोबारा छापा है
और बताया यह है कि उनका प्लान ही है कि गाज़ा के तमाम लोगों को सफाई कर दिया जाए, हटा दिया जाए, ये बिल्कुल ये कब्ज़ा कर लिया जाए। इसराइल की हर लड़ाई के बाद अगर आप जाकर, मैं ऑथेंटिक और आधिकारिक रूप से कह रहा हूँ आपसे ये बात, हर लड़ाई के बाद इसका अगर नक्शा देखोगे फैला है। छोटी सी जगह में बसाया गया था इनको प्लान के साथ, और फिर धीरे 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 पूरे खित्ते में, पूरे एरिया में अपना ये विस्तार करता जा रहा है। इतनी तेज़ी से विस्तार चीन ने भी नहीं किया साहब। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।